बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑफ HTML। जैसा कि हमें मालूम है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसका काम क्या होता है, इसके ऊपर हम ब्रीफली डिस्कशंस करने वाले हैं और तमाम जितनी भी www वर्ल्ड वाइड वेबसाइट्स या वर्ल्ड वाइड वेब है उसके ऊपर हम डिस्कशंस करेंगे। इसके हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो आप कमेंट्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं, तो उसके हवाले से आपको तमाम रिप्लाई आंसर्स मिल जाएंगे। बेसिक्स ऑफ HTML में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेसन 1 बिल्डिंग योर फर्स्ट वेब पेज। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि वेब पेज है क्या। बिफोर वी बीइंग आवर जर्नी टू लर्न हाउ टू बिल्ड वेबसाइट विद HTML and CSS, it is important to understand the difference between the two languages. Number one, the syntax language, and in the common terminology हमारे पास दो लैंग्वेजेस होती हैं, the syntax of each language and some common terminology। जब हम एक वेबसाइट या एक वेब पेज बनाते हैं, ये याद रखिएगा, फर्स्ट वी क्रिएट अ वेब पेज। सबसे पहले हमें एक वेब पेज बनाना पड़ता है, देन उसके बाद हम कोई भी वेबसाइट उसको क्रिएट करते हैं। मींस दैट कि हम ये कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट। नेक्स्ट, व्हाट आर HTML एंड CSS। HTML और CSS क्या है? HTML is hypertext markup language है। Hyper means to jump, mark means markup, and then language is a source of communication which communicate with the computer. Give content structure and meaning by defining that content as, for example, heading, paragraph, image, text, fonts, etc. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। CSS और CSS. Now number second is CSS. CSS stand for Cascading Style Sheet. This is also a language which used to create the styles on a contents using, for example, font colors, background, image borders, image radius, etc. As a rule, HTML will always represent content and CSS will always represent the appearance of that content. कहने का मकसद ये है कि HTML रिप्रेजेंट करता है कंटेंट को, जबकि CSS हमारा अपीयर होता है कि उसके ऊपर स्टाइल कौन सा हो, उसके ऊपर कलर कौन सा हो। नाउ next, with this understanding of difference between HTML and CSS, let's divide into HTML in more details. अब हम dive into HTML in more detail, हम थोड़ा आगे डिटेल में जाते हैं CSS HTML के। तो here is a one of the example। जैसा कि आप लोगों को एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है, तो आप लोग ज़रा यहाँ पर देख सकते हैं। Here is a doc type HTML. This is a tag which is used for to indicate this is a language of HTML5। ये याद रखिएगा, ये एक ऐसा टैग है जो यूज़ किया जाता है HTML5 के लिए। इसके साथ साथ HTML lang equals to en is a transitions। यहाँ पर हमारे पास तमाम के तमाम फंक्शंस चल रहे हैं। ये ऑलवेज याद रखिएगा, जब भी हम HTML को स्टार्ट करते हैं और उसको एंड करते हैं, यानी कि हमारे पास जितने भी टैग होंगे, जैसा कि मैंने बताया कि HTML इज स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर मीन्स जंप, टेक्स्ट किसी भी टेक्स्ट के थ्रू सोर्स, एंड देन मार्कअप। मार्कअप मीन्स आवर टैग, दिस इज अ मार्क, यानी कि किसी भी इस इंडिकेशंस को मार्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर जस्ट लाइक HTML स्टार्ट एंड देन लास्टली आप देखें लास्ट लाइन HTML क्लोज। किसी भी प्रोग्राम को HTML के किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी सिंटैक्स को चलाने के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि HTML स्टार्ट करना है और उसके साथ हमारे पास HTML क्लोज करना है, क्योंकि वी हैव टू टाइप्स ऑफ टैग। एक होता है हमारे पास पेयर टैग, एक होता है हमारे पास अनपेयर टैग, सिंगल टैग। यानी कि पेयर टैग में ये होता है कि उस टैग की स्टार्टिंग भी हो और उस टैग की एंडिंग भी हो। इसी तरीके से पेयर टैग में क्या होता है, पेयर टैग में आपके पास ये हमारा तो पेयर टैग हो गया। सिंगल टैग में क्या होता है, सिंगल टैग जस्ट लाइक दिस वन, डॉक टाइप HTML, दिस इज अ ओनली इंडिकेशन
इसको ना हमने क्लोज किया है ना हमने इसको कुछ एंड वगैरह किया है। एंड कर अच्छा क्लोज ब्रैकेट करने के लिए, क्लोज टैग करने के लिए हम यहाँ पर स्लैश HTML का यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिएगा हमने यहाँ पर मेटा चार्टशीट UTF एड यानी कि इसका डॉक टाइप लगाया है कि हमें HTML5 से रिकमेंड करता है। नाउ हियर इज़ अ टाइटल। टाइटल क्या है? टाइटल मोस्टली आपकी ऑप्शंस पे शो होता है जब आप लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो टॉप ऑफ द ब्राउज़र ऊपर टॉप पर एक टाइटल शो हो रहा होता है कि आपने ये चीज़ सर्च की है। दैट इज़ टाइटल, यानी हेलो वर्ड जो आपका क्या है एक टाइटल है और इसके अंदर हमने इसको दिया हेड। हेड मीन्स होता है टॉप, यानी कि टॉप पर हमारी क्या क्या चीज़ें शो। देन उसके बाद आ जाते हैं बॉडी, यानी कि वो एरिया जहाँ पर आप लोग कोई भी डिस्कशन पढ़ते हैं, देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, ट्रांजिशन चल रही होती हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं। यहाँ पर हमने एक टैग यूज़ किया है H1। H1 मीन्स है हेडिंग 1। हेडिंग 1 मीन्स यानी कि आप टॉप ऑफ द हमारी HTML के अंदर 6 हेडिंग्स होती हैं, यानी कि H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, फिर H2 उससे छोटी, देन H3 उससे छोटी, देन H4 उससे छोटी, H5 उससे छोटी एंड देन H6 लास्ट। ठीक है। नाउ यहाँ पर हमारे पास एक और टैग दिया गया है P टैग, जिसको हम पैराग्राफ टैग कहते हैं। पैराग्राफ टैग मीन्स होता है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो लाइक आ पैराग्राफ शो हो, जैसे लाइक आपकी बुक्स में पैराग्राफ्स होते हैं, यानी अब इसके अंदर जितना भी हम टेक्स्ट अगर लिखते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पर एज अ पैराग्राफ शो होता है। इसी के साथ साथ हमारे पास आ जाता है बॉडी क्लोज, बॉडी स्टार्ट, देन बॉडी क्लोज, देन HTML क्लोज। अब इस तमाम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ऐसा एक आउटपुट आएगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ वेब पेज। ये हमारा एक आउटपुट है। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल थी हमारे कोड की। नाउ अंडरस्टैंड द कॉमन टर्म्स। एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर डिजाइनेटर दैट डिफाइन द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ ऑब्जेक्ट within a page. Some of the more frequently used elements include multiple level of heading and programs. The list goes on in the include the A, just like A हमारे पास anchor के लिए use किया जाता है। These are the common elements, यानी कि these are the tags. So and many more, बहुत सारे हमारे पास tag मौजूद हैं जो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट आर आइडेंटिफाई बाय द यूज़ ऑफ लेस देन एंड ग्रेटर देन एंगल ब्रैकेट्स, यानी कि कोई भी एलिमेंट्स बनाने के लिए हमें लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ करना पड़ता है। जो दोनों के सराउंडेड एलिमेंट्स नेम है आप उसको यूज़ करते हैं। नाउ टैग एंड एट्रीब्यूट्स, एन ओपनिंग टैग एंड अ क्लोजिंग टैग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास दो तरीके के टैग होते हैं, एक होता है ओपनिंग टैग, एक होता है क्लोजिंग टैग। यानी कि जस्ट लाइक दिस इज़ अ डिव, आपकी फर्स्ट लाइन में ओपनिंग टैग नज़र आ रहा है डिव, तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग टैग क्या है, यहाँ पर ये है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल वापस रिटर्न हूँ तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास एक हेड ये स्टार्टिंग टैग है और ये इसका एंडिंग टैग है। बॉडी इसका स्टार्टिंग टैग है, इसका ये बॉडी एंडिंग टैग। HTML का स्टार्टिंग टैग है, HTML का क्लोजिंग टैग है। यहाँ तक के लिए एलिमेंट्स एंड टैग्स के बारे में हमने जाना कि हम फर्स्ट प्रोग्राम में किस तरीके से एंटर होंगे। HTML क्या है, CSS क्या है। HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम वेब पेजेस को डिज़ाइन करते हैं और CSS से उसके ऊपर स्टाइल करते हैं। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्यूरी, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं और आपको हम उसके फ़ौरन ही रिटर्न आंसर भी देंगे इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।